हाँ सॉरी, क्या बाकी वो इंटरप्रिटेशन है ना। लेआउट क्या है, इस समय सितारों की पोजीशंस ये हैं, तो ये पोजीशन से आपस में एक दूसरे के ऊपर जो असर होता है, तुम्हारे जो सितारे हैं उसका आपस में क्या संबंध है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ये होने की वजह से ये होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है, यदि घर के अंदर ये चार आदमी यदि एक जगह एक रूम में इकट्ठा हुए हैं, तो तुमको मालूम है कि अभी यहाँ पर ये सत्संग चलने वाला है, और ये चार आदमी इकट्ठा हुए हैं तो तुमको मालूम है कि यहाँ पर विस्फोट होने वाला है, राइट। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन वैसा ही है। जैसे हाँ, जो भी है, बट इट इज नॉलेज एंड इट कैन टेल यू that what is it that is laid out for you. How you make use of it is what is in your hand. Your own karmas that will decide, your own conscious actions and subconscious things will decide. What are the kind of value system you carry, that will decide. How you handle yourself, that will decide. एस्ट्रोलॉजी से भविष्य की कामना करना बिल्कुल वैसा ही है, जैसे एक आदमी झाड़ के ऊपर डाली पे बैठा था, वो लकड़ी काट रहा था, लेकिन जिस डाली पे बैठा था वो बाहर की तरफ बैठा था और अंदर की तरफ से लकड़ी काट रहा था। Somebody who was passing by saw that and got scared and told him कि ऐसा मत करो, गिर जाओगे। He didn't pay attention. बहुत बड़ा भविष्यवक्ता आया, काटता रहा, ऑब्वियसली वो डाली कमजोर हुई, काटते काटते गिर गया। तो लगता सच्ची में वो तो भविष्यवक्ता था रे। अब उसने क्या किया, कौन सा बड़ा भविष्यवाणी किया? He saw the stage laid out कि जिस डाली पर बैठे हो, नहीं उसको तुम काट रहे हो तो वो गिरेगी ही। तो इसमें कौन सा बड़ा भविष्यवाणी हुई? ये तो आम समझ की बात है ना। तो एस्ट्रोलॉजी में आम समझ है कि कौन सा सितारा कहाँ होता है, क्योंकि प्लैनेट्स आर ऑल द टाइम मूविंग नो। तो इस समय जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो आपस में कैसा एनर्जी भेज रहे हैं, और तुम्हारी जो प्लैनेटरी बर्थ चार्ट में जो पोजीशन है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो पर्सनल बना है, पर्सनालिटी तुम्हारी बनी है, तो उस पर्सनालिटी के ऊपर इस प्रकार की एनर्जी का क्या असर होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि तुम इलेक्ट्रिक वायर बल्ब में लगाओगे, ट्यूबलाइट में लगाओगे तो क्या होगा, और वही इलेक्ट्रिक वायर तुम पानी में लगाओगे तो क्या होगा। अलग अलग पर्सनालिटी के ऊपर अलग अलग असर होगा ना। इसलिए सितारे तो सब अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन तुम्हारी रिसिपिएंट नेचर क्या है। तुम बल्ब हो तो तुम इलेक्ट्रिसिटी से जल जाओगे, और तुम पानी हो तो इलेक्ट्रिसिटी से शॉक मारोगे। समझ रहे हो? तो एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेटरी पोजीशन तो सबके लिए सेम ही है। पूरी हम जो अर्थ पे रह रहे हैं, हम सबके लिए सब जगह भी है वो सेम है, लेकिन ग्रेविटी का अपना असर है, स्थान की अपनी महिमा है, उसके ऊपर भी असर अलग अलग होता है। पानी के ऊपर अलग अलग असर होता है। छोटी बॉडी पानी की है तो उसका अलग असर होगा, बड़ी बॉडी है पानी की तो अलग असर होगा। वही तेल में लगाओगे तो और अलग असर होगा। तो तुम किस सब्सटेंस के बने हो, तुमको ये भी मालूम है कि तुम्हारा जो सब्सटेंस है वो तुम्हारे विचारों से बनता है। तो तुमने किस प्रकार के विचार पनपा रखे हैं, किस प्रकार की तुम्हारी वैल्यूज हैं, किस चीज के ऊपर तुम विश्वास करते हो, दैट्स व्हाट मेक्स द काइंड ऑफ मटीरियल यू आर। तुम वैसा ही खाना खाते हो तो वैसा ही मांस मज्जा बनती है तुम्हारी। सो व्हाट इज इट दैट इफेक्ट इट इज गोइंग टू हैव ऑन यू। ये हुआ बाहर का, लेकिन अंदर से तुम जो कर्म लेकर पैदा हुए हो, जिस काम के लिए तुमने अपना स्वधर्म जो चुना है, जिसके लिए तुम पैदा हुए हो, संसार को वो भी तो पूरा कर रहा है ना। तो तुम्हारे लिए वो किस तरह मैनिफेस्ट होगा, इसलिए यूनिक वे में मैनिफेस्ट होता है। सो मेनी थिंग्स मेकिंग द फैक्टर्स create the situation.
अब एक ही सिचुएशन को तुम पॉजिटिवली भी ले सकते हो, नेगेटिवली भी ले सकते हो। फिर से एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, पहले भी सुनाई होगी तो फिर से सुनाओ सुन लो। कि एक गांव में एक किसान था, उसको बहुत समय से अपनी खेत की रखवाली के लिए एक कुत्ता खरीदना था। हमेशा उसके खेत में चोरी हो जाती थी। ऐसा कुछ लोकेशन था कि आसानी से उसके गांव में बहुत चोरी होती थी उसके खेत में। तो गांव में तो हाट लगता है, तभी कुछ खरीदारी कर सकते हैं। किसान के पास में पैसों की भी कमी होती है। बहुत समय से वो धीरे धीरे पैसे जुड़ा रहा था कि इस बार हाट लगेगा तो मैं एक अपने लिए खेत की रखवाली के लिए कुत्ता खरीदूंगा। सारे गांव को पता था, गांव में छोटे से होते हैं, हर एक को अपनी हर एक की बात पता होती है। तो इस बार जब हाट लगा, वो एक अच्छा कुत्ता खरीद के लाया, उसके पास पैसे हो गए थे। और सुबह से उसके घर पे गांव के लोगों का, जानने वालों का तांता लगा हुआ था उसको बधाई देने के लिए कि बहुत अच्छा हो गया, अब की बार तुम ले आई कुत्ता, अभी तुम्हारे खेत में चोरियाँ नहीं होगी, बंद हो जाएगी। तो सुबह से लोग आ रहे थे, जा रहे थे, वो कुत्ता ला के रखा हुआ था उसने, और बीच बीच में कुत्ते की भी तारीफ हो रही है, देख रहे हैं सब, और सब उसको बधाई दे रहे हैं। दिन ढलते ढलते उनको ध्यान आया कि सुबह से हमने कुत्ता ला के रखा है, लेकिन ये एक बार भी भौंका नहीं है। तो मालूम पड़ा, ज्ञानियों ने, किसी ने चेक वेक किया तो ये तो गूंगा है। तो ये बात भी आग की तरफ फैल गई कि बेचारा वो लेकर तो आया, लेकिन वो कुत्ता गूंगा निकला। अब वो गूंगा कुत्ता है तो सब आके अब उसके पास में सॉरी बोलने, इन सो सॉरी टू हियर योर डॉग यू हैव बॉट, एंड तुम तो इस काम के लिए लाए थे, लेकिन अब ये गूंगा है, अब क्या करोगे। हाँ, तो सब जो बधाई देने आए थे वो शोक जताने आए, सब दिन भर ऐसे लगा रहा। किसान सुबह से जो बधाइयाँ लेते हुए जैसा था वैसा ही ये मालूम होने के बाद में भी वो वैसा ही शांत रहा। ठीक है, तो बोल रहे हो जय हाथ, जय जय कर रहे हैं सबको। दूसरे दिन लोग बाग सब आते जाते वो रास्ते में उस खेत के पास से जो गुजरे, उन्होंने वहां पर एक तख्ती देखी और वहां लिखा था, गूंगे कुत्ते से सावधान। और सब ने उसकी बुद्धि की बहुत तारीफ की कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया कि लोग ऐसा डर के नहीं आएंगे, चोर भी, कि कुत्ता तो गूंगा है, भौंकेगा भी नहीं, यानी कि सीधा काटेगा। तो अ नेगेटिव, apparently negative, if you just allow yourself to be calm and creative, you will know, you will find out how to make best use of it. लेकिन अब वो ये बात को लेकर रोने लग जाता, दुखी होता कि हरे राम अब क्या होएगा, अब क्या होएगा, अब क्या होएगा, तो वो भी डर के मारे अपने पैसों को बर्बाद कर लेता। उस कुत्ते को भी बेचारे को क्या करता, रखता, मारता, क्या करता, कहाँ उस दुकान वाले को जहाँ से खरीदा उससे चेज करने के लिए जाता, कितने परेशान होता, यहाँ भटकता, वहाँ भटकता, इसको बोलता, उसको बोलता, नेगेटिविटी फैलाता, खुद नेगेटिव होता, खुद नेगेटिविटी फैलाता। ज़रूरत क्या है? टू रिमेन काम in this situation as well as in that situation, and ask the universe, show me the way. Allow yourself to think differently and see the goodness in it. If you have faith, इस किसान में faith था कि भगवान ने जो किया है मेरे लिए कुछ अच्छे के लिए किया होगा, लेकिन वो अच्छा क्या है मुझे दिखाई नहीं दे रहा। Universe, could you please show me the greater good, greater possibility? If we have faith, we will ask the universe कि ठीक है, अभी आज मैं यहाँ पर हूँ, this is my situation, now what is my next step? You just think of that, क्योंकि एक बार में तुम एक ही कदम ले सकते हो, you can't walk more than one step. So at every step, if you can step with faith,
whether there is light in it or darkness in it does not matter. Just one step you need to take at a time, and every step you take with faith, you'll only reach the right destination. लेकिन वो मन में विश्वास, yes, whatever is happening is for my highest good, and I don't know what is my highest good, and knowing your highest good will not help. What will help is to take every step towards it. So at every step, trust God and know it that He is taking you in the right direction. You don't know what that is till you've reached. है ना? तो बार बार चिंता करके क्या मतलब है? बार बार एक ही एक बात को मन में आने ही देना और उसको रखना, पालते रहना, रिपीट करना, कोई मतलब नहीं.